5 मिनट टॉक, हाँ इनको अब देखो। वेरी गुड वेरी गुड, 86% हमारे पास बच्चे रिवाइज करके आए हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन। ठीक है, हाँ, और साथ साथ में अपने नोट्स को, मतलब जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसी में मार्क करते चलिएगा, शॉर्ट नोट साथ साथ बनाते चलिएगा। चैप्टर आसान है, आसानी से कवर अप किया जा सकता है, और ये चैप्टर करने के बाद आपको क्लास 11 का वेव्स भी आसान रहेगा। क्लियर? यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो आप लोगों के प्री बोर्ड्स, कई बच्चों के प्री बोर्ड्स मैं देख रहा था, बच्चे लिख रहे थे कि सर हमारे प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, तो कब से हैं आपके प्री बोर्ड्स, जल्दी से एक बार ये बताइए। हाँ हाँ, अब आखिरी में क्या होता है ना, जब जैसे हाँ, जैसे जैसे आखिरी में एग्जाम पास आता है ना, तो बच्चों को होता नहीं है, नॉर्मली एग्जाम से पहले दोस्त क्या होते हैं, अपनी प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, और उनको मन कर रहा होता है कि भाई अपने दोस्त को फोन लगा करके पूछे भाई कितनी तैयारी हो गई है ना, तो उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन ये करने में अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, बस वो भाई तेरा ये तैयार हो गया भाई, अरे भाई यार 10 मिनट बर्बाद कर देंगे, आधे घंटे बर्बाद कर देंगे, बैठे हुए हैं, ठीक है, टेंशन हो रही है भाई यार, समझ नहीं आ रहा कल पास होऊंगा या क्या होऊंगा, और उसमें समय खराब कर रही है, वही वाली हरकत है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग संडे को अगर हम लोग देते हैं तो कोशिश हम लोग करेंगे कि जल्दी से जल्द खत्म करें, सो दैट आपको एग्जाम में थोड़ी मदद हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स रहेंगे मिड नवंबर के बाद, दैट इज एटम्स, न्यूक्लियाई, ये छोटे छोटे से ही हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एंड सेमीकंडक्टर्स, यही आपके रह जाएंगे। ठीक है, यही आपके थोड़े से रह जाएंगे, तो इसको अगर आप चाहें तो आप वन शॉट से तैयार कर सकते हैं फॉर एग्जाम्स। ठीक है, वन शॉट आप यूज कर सकते हैं यूट्यूब का। ठीक है, फॉर एग्जाम्स, और वो भी कौन सा वाला लेना, जेई मेंस वाला वन शॉट मत लेना, बोर्ड्स का आपको कोई भी, बोर्ड्स लेवल का आपको कोई भी वन शॉट मिल जाए इन चैप्टर्स का, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, यस, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आइए भाई, तो ये आपका अभी के लिए सोल्यूशन है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने स्कूल के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है स्कूल के मार्क्स नहीं आते तो घर वाले थोड़ा सा अलग टाइप का प्रेशर देना स्टार्ट करते हैं, उससे तैयारी खराब ही होती है, कभी बेनिफिट नहीं होता है बच्चे का। लेकिन यस, उसको भी संभाल करके रखने के लिए आपका ज्यादा वेट, अब देखो कुछ बच्चे होते हैं ना, बहाना बनाते हैं कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था ना, इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए। अगर आप अपने बोर्ड्स में इसका वेटेज भी अगर आप देखेंगे तो शायद 7 to 8 मार्क्स होगा। ठीक है, 7 to 8 मार्क्स का इनका अप्रोक्सीमेटली वेटेज आएगा इन 3 चैप्टर्स का मिला करके। तो ये कोई बहुत बड़ा वेटेज नहीं है जिससे आप ये बहाना बनाए कि यार मेरी तैयारी नहीं है, जितना बचा हुआ है उसको आप आसानी से अच्छे से कर सकते हैं, आप उसमें अपना मैक्सिमम स्कोर लाने की कोशिश करें। और अगर आपके पास समय बचता है कि आप इनको कवर कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब से वन शॉट देख करके, क्योंकि मैंने क्यों बोला, ये एटम्स में जरा ध्यान सुनना, एटम्स में आपका क्या है, रदरफोर्ड मॉडल, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी है। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, वही सारी चीजें हैं। फिर है बोहर्स मॉडल, ये भी आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ठीक है, यही 2 चीजें हमारे पास है। ठीक है, न्यूक्लियाई में आपको छोटा सा पार्ट एक मिलेगा, न्यूक्लियाई की अगर हम लोग बात करें तो छोटा सा पार्ट रहेगा, एक न्यूक्लियस के बारे में, फिर आपका न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, और आपका बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट हटा दिए तो आप अपने आराम से कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर आपको थोड़ा सा एडिशनल देखना पड़ेगा, तो आप ये वाली जो चीजें हैं, ये दोनों तो पार्ट आप बहुत आसानी से, ये दोनों पार्ट आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस चीज को पढ़ा हुआ है। ठीक है, यस, तो आप अपने 12th के लिए यूट्यूब से जहां से भी आपको बेटर लगे, कोई प्रेफरेंस मैं नहीं बोलूंगा, जहां से आपको बेटर लगे, जहां से आपको समझ आ जाए, आप इसको एक बारी में देख करके अपने स्कूल लेवल का तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी खतरनाक चीजें नहीं है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें थोड़ा कॉम्पिटिटिव एंड भी आएगा, जी एडवांस के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो हमें थोड़ा सा समय कंपेरेटिवली ज्यादा लगेगा। इसलिए मैं आखिरी में कोई चीज भगा करके, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप रिकॉर्ड करके दे दो एंड ऑल, भाई देख हमने स्टार्टिंग से इतनी मेहनत करी है, आखिरी में कुछ छोटी चीजों के चक्कर में हम लोग पूरा डैमेज नहीं कर लेंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके लिए एक वो वाला फ्रंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये करा जा सकता है। ठीक है, आप प्री बोर्ड्स 2 जब आपका होगा तब तक आप प्रॉपरली तैयार भी होंगे और अच्छी तरीके से तैयार होंगे। जेई मेंस भी हमारे लिए करना इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस भी करना है, और बोर्ड्स भी, तो तीनों चीजों को देख करके हमें टाइमली चीजें खत्म करेंगे, उसमें डिले नहीं होगा, ये मैं आपको प्रॉमिस दे सकता हूं। क्लियर है क्या? यस, सारे बच्चे यस। तो हम लोग अपनी स्पीड से करेंगे, आराम से करेंगे, अच्छी क्वालिटी में करेंगे, क्योंकि आखिरी में
जो मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज है जेईई मेंस में अच्छा खासा वेटेज है, आसान क्वेश्चन आते हैं और वैसे ही सवाल आपको केमिस्ट्री में भी मिलेंगे, तो आपके वहां पर कवर अप हो जाएगा। 11th क्लास की केमिस्ट्री के आपके टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। जिनके बोर्ड्स में रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट है, तो केमिकल काइनेटिक्स आपने केमिस्ट्री में जो पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज अवर रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो आप आसानी से उसको भी कर सकते हैं अगर आपको है तो, लेकिन हम जब करेंगे तो हमारी बात अलग है, हम आराम आराम से ही इसको करेंगे। क्लियर है क्या? रजिस्ट्रेशन क्या? अभी भाई देखो मेरे को नहीं पता, जब भी आनी होगी देखो उसका लोड मत लो जो अभी आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो, जब आनी होगी तो सभी लोगों को करना ही है, ठीक है। अब मैं आप लोगों की यहां पे चैट रोक रहा हूं, देखो ये आखिरी टाइम में आपके बहुत सारे थॉट्स आएंगे, ये कब आएगा वो कब आएगा, जब आना होगा सभी को पता लग जाएगा, है ना। तो उसका लोड मत लो, आप अभी अपना समय पढ़ाई पर लगा लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए भाई